स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को रद्द कर दिया गया है और अब 22 लाख से ज्यादा छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। पेपर लीक और गड़बड़ियों के आरोपों के बीच सरकार ने पारदर्शिता और विश्वसनीयता बचाने के लिए यह बड़ा फैसला लिया है। एनटीए के इस फैसले से उन छात्रों को बड़ी राहत मिली है जो अब तक पेपर लीक के आरोपों के कारण खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। इस बीच इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई ने इसकी जांच की शुरुआत भी कर दी है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीमें गठित की गई है और उन्हें विभिन्न स्थानों पर भेजा गया है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने बीते 3 मई को आयोजित हुई परीक्षा को रद्द कर दिया है। परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ियों के आरोपों के बीच केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ये फैसला लिया गया। अब नीट परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी, जिसकी नई तारीख जल्द घोषित होगी। 22 लाख से ज्यादा छात्रों को अब फिर से परीक्षा देनी होगी। दोबारा पेपर देने के लिए छात्रों को कोई फीस नहीं देनी होगी। छात्रों को फिर से आवेदन करने की जरूरत भी नहीं है। पुराना डेटा ही मान्य रहेगा। हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको पकड़ेंगे, उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे। हम जो अगली परीक्षा दोबारा कराएंगे उसके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं चार्ज करेंगे और न ही सिर्फ हमने जो पहली बार जो परीक्षा कराई थी उसके लिए जो फीस ली थी उसको भी हम रिफंड करेंगे। एनटीए के इस फैसले से उन छात्रों को बड़ी राहत मिली है जो अब तक पेपर लीक के आरोपों के कारण खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अनुसार 8 मई 2026 को परीक्षा से जुड़े मामलों को स्वतंत्र जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए केंद्रीय एजेंसियों के पास भेजा गया था। केंद्रीय एजेंसियों ने इस संबंध में जानकारी साझा की थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कहना है कि केंद्रीय एजेंसियों कानून प्रवर्तन संस्थाओं से प्राप्त जांच रिपोर्टों और तथ्यों की समीक्षा की गई। प्राप्त रिपोर्टों और सूचनाओं और निष्कर्षों के आधार पर यह पाया गया कि मौजूदा परीक्षा प्रक्रिया को बरकरार रखना उचित नहीं होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बताया कि मौजूदा हालात को देखते हुए नीट की परीक्षा दोबारा करवाना अनिवार्य हो गया है। राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए परीक्षा रद्द की गई है। इसलिए अब विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए परीक्षा दोबारा कराने का निर्णय लिया गया है। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप टीम ने नीट परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोपों के बीच कई बातों का खुलासा किया है। नीट के एग्जाम्स को लेके जो तरह तरह की भ्रांतियां हैं उसमें मैं आपको बताऊं, एक गैस पेपर है। गैस पेपर में करीब 410 क्वेश्चंस हैं। उन 410 क्वेश्चंस में से तकरीबन 120 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आए हुए बताए जाते हैं। तो हमारी जांच इस गैस पेपर के बेसिस के ऊपर जो चीटिंग हो रही है या किसी प्रकार का क्या कोई क्राइम हो रहा है उसके ऊपर केंद्रित है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कहना है कि दोबारा आयोजित की जाने वाली नीट परीक्षा की नई तिथियां और नए प्रवेश पत्र जारी करने का कार्यक्रम जल्द ही आधिकारिक माध्यमों से घोषित किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने ये माना है कि परीक्षा दोबारा कराने से छात्रों और उनके परिवारों को वास्तविक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एजेंसी के अनुसार परीक्षा प्रणाली पर लोगों का विश्वास बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों से अपील की है कि वो केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और सोशल मीडिया पर प्रसारित अपुष्ट खबरों से बचें। छात्रों की सहायता के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।